नगर पालिका निगम रायपुर द्वारा राजधानी के प्रथम नागरिक महापौर एजाज ढेबर की सकारात्मक पहल पर शहर के 14वीं सदी के ऐतिहासिक बूढ़ा तालाब स्वामी विवेकानंद सरोवर को जलकुंभी से 100% मुक्त करवाने महाअभियान 4 दिनों से निरंतर जारी है, जिसका आज 5वां दिन है। नगर निगम जोन 7 स्वास्थ्य विभाग, निगम मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग, निगम मुख्यालय महापौर स्वच्छता हेल्पलाइन, विशेष गैंग के 85 सफाई मित्रों, 35 विशेषज्ञ मछुआरों को मिलाकर 120 श्रमिकों एवं 7 पोकलेन मशीनों की सहायता से निरंतर जारी है। महापौर एजाज ढेबर ने बताया कि आज MIC के सदस्य को भी बुलाया गया है और ऐतिहासिक बूढ़ा तालाब की सफाई की जा रही है। अभियान के तहत तालाब से जलकुंभी बाहर निकालने को श्रमदान करते हुए सकारात्मक संदेश नगर निगम की ओर से दिया गया। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक बूढ़ा तालाब छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पर्यटक स्थल होगा, इसके लिए निरंतर प्रयास चल रही है। सफाई महाअभियान के तहत पोकलेन मशीनों, मछुआरों और सफाई मित्रों की सहायता से तालाब के भीतर से 300 से अधिक डंपर जलकुंभी एवं तालाब की सिल्ट बाहर निकाली जा चुकी है। महापौर ढेबर ने कहा 25 मई तक बूढ़ा तालाब के संपूर्ण क्षेत्र को पूरी तरह 100% जलकुंभी एवं सिल्ट से मुक्त करवाना समाज हित में पर्यावरण संरक्षण के लिए सुनिश्चित करवाने के निर्देश निगम अधिकारियों को दिए गए हैं। आप ऐतिहासिक बूढ़ा तालाब का लगातार इसका विकास के लिए लगे हुए हैं। यहाँ से आपने अभी जलकुंभी को खुद अपने हाथ से निकालते हुए फावड़ा भी उठाया है, आपने शपथ भी दिलाया है स्वच्छता की। देखिए, ये एक ऐतिहासिक तालाब है और रायपुर का एक बोल भी सकते हैं कि ये केंद्र बिंदु भी है और पूरे रायपुर के आधे से ज़्यादा जनता यहाँ से गुजरती है। हम खुद भी जनप्रतिनिधि होने के नाते, महापौर होने के नाते, ये हमारा कर्तव्य है कि अगर कुछ शहर का जो केंद्र बिंदु है, जो आस्था का केंद्र है, अगर ख़राब है तो ये बहुत बड़ा सोच का विषय है। हम बात करते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट की, हम बात करते हैं बड़े बड़े सफाई की। अगर हमारे धरोहर अगर अच्छे से साफ नहीं रहेगा तो फिर मुझे नहीं लगता कि फिर हमारा कोई भी प्रोजेक्ट पास है। हमारे जब घर पे ही हमारी गंदगी है तो फिर हम बाहर में जाकर कोई प्रोजेक्ट करना या किसी बड़े प्रोजेक्ट को करना वो ठीक नहीं है। शायद इसलिए ही हम लोग ने पहला जैसी लॉकडाउन ये ख़त्म धीरे धीरे जैसे उसमें शिथिलता आती गई तो हम सबसे पहले इसी को टारगेट करें कि सबसे पहले बूढ़ा तालाब, क्योंकि ये सिर्फ तालाब नहीं है, ये आस्था का केंद्र भी है लोगों की। रायपुर की 14 लाख जनता का ये आस्था का केंद्र है, तो इसलिए हम लोग इसको सजने का, इसको संवारने का, इसको जितने से ज़्यादा सुंदरता इसको हम बना सकते हैं उस मुहिम में हम लोग लगे हुए हैं। सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री जी खुद हम लोगों को इसमें पूरी तरीके से मदद कर रहे हैं। उन्हीं के आदेश पे चीफ सेक्रेटरी महोदय लोग और कलेक्टर साहब लोग और हमारी जो नगरीय प्रशासन की जो सेक्रेटरी है, उन्हीं के आदेश पे ये लोग सभी लोग आए। तो माननीय भूपेश बघेल जी का भी इसमें हम लोगों को बहुत सहयोग मिल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐतिहासिक धरोहर जो हमारा रायपुर का है, हमारे रायपुर का जो केंद्र बिंदु है, जो एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है, ये आप लोगों को बहुत जल्दी नए फ्लेवर में और नए रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्या यह पर्यटक स्थल बनेगा? अब पर्यटक स्थल ये बनेगा, ये छत्तीसगढ़ का सबसे सुंदर पर्यटन स्थल बनेगा। अभी हमारा लक्ष्य ये है कि इसको टॉप बॉटम यहाँ से स्टार्ट से लेकर एंड तक के इसको सफाई करना। फिर दूसरा हम टारगेट लेके काम कर रहे हैं कि इस महीने में हम ये करेंगे, इस महीने में ये करेंगे, मगर 1 साल तक के इसकी तस्वीर बदल देंगे। इससे नगर निगम को कितने लाभ मिलेंगे? अभी हम लाभ और नुकसान का नहीं सोच रहे हैं कि इसमें कितना लाभ होगा, कितना नुकसान होगा। ये तो मेरा कर्तव्य है, ये जो हमारे MIC मेंबर है या हमारे जो पार्षद है उनका कर्तव्य है कि अगर शहर के बीच में हम इसको अगर हम लोग सफाई नहीं कर सके तो फिर हम कोई भी बड़े प्रोजेक्ट को करना मेरे ख्याल से फेल है। तो ये हमारा धरोहर है, इसलिए इसको सबसे पहले हमारे जितने भी MIC मेंबर है, जितने भी आज पार्षद हैं, इन लोग ने भी श्रमदान किया, ये लोग भी सब आ जाए, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले इसको करना ध्यज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आपने आगे की क्या रणनीति बनाई है बूढ़ा तालाब के बाद? बूढ़ा तालाब के बाद अभी सबसे पहले तो एक ही है कि पहले बूढ़ा तालाब साफ हो जाए, उसके बाद ही फिर दूसरे हम लोग सोचेंगे। रणनीति और बनी हुई है, मगर पहले इसमें काम हो जाए अच्छे से।